नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी महिला आरक्षण बिल पास हो गया, जो कि मोदी सरकार की बहुत बड़ी जीत है। हालांकि कानून बनने के बाद भी इसे लागू होने में समय लगेगा, पर कांग्रेस पार्टी बार बार इस बात का जिक्र कर रही है कि मोदी सरकार इस बिल को जल्द से जल्द लागू कर दे, जो कि आसान नहीं है। पर महिला आरक्षण बिल को लेकर पूरा विपक्ष बटा हुआ नजर आ रहा है। नीतीश कुमार, ममता बनर्जी ने विरोध में कोई सवाल नहीं खड़े किए, तो क्या महिला आरक्षण बिल के जरिए विपक्ष में पड़ गई है फूट? नीतीश कुमार और ममता बनर्जी के रास्ते हो गए हैं अलग इंडिया गठबंधन से। आज इसी सवाल पे चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। क्या ममता बनर्जी और नीतीश कुमार नाराज है किसी बात को लेकर? सिर्फ वही नहीं, पूरा का पूरा INDIA खंड खंड विखंड हो गया है जी। एक बात जो लगातार हम लोग कहते आ रहे थे कि विपक्ष की एकता इस नए संसद के दौरान, वुमेन रिजर्वेशन बिल के दौरान नजर नहीं आई। वो एकता नजर नहीं आने की वजह यही है कि सबके रास्ते अलग हो गए। कारण जो अब खबर आ रही है वो ये कि इन लोगों ने तय किया, ऑल पार्टी मीटिंग हुई, इंडिया वालों की एक छोटी सी बैठक हुई, एंड देयर दे वांटेड टू टेक अ प्रॉपर स्टैंड की यूनाइटेड अपोजिशन की तरफ से एक मुद्दे के ऊपर हम लोग बातचीत करें और एक स्वर में बातचीत करें। लेकिन वहां एक गड़बड़ी हुई और उसके बाद से अलग अलग रास्ते निकल गए सारे लोगों के। कांग्रेस पार्टी यही राहुल गांधी के लाइन पे कि वुमेन रिजर्वेशन के बिल के साथ हमको OBC की बात करनी चाहिए, कोटा विद इन कोटा करना चाहिए। अब कुछ लोग राजी हुए और कई सारे लोग नाराज हो गए। नाराज इसलिए हो गए कि भाई ये सस्टेनेबल विकल्प नहीं है जी। कोटा विद इन कोटा ये कोर्ट के हिसाब से भी गलत है, और फिर कांग्रेस पार्टी को तो आईना बाद में दिखाया जाएगा, तो फिर उस चक्कर में हम लोग मर जाएंगे कि जब कांग्रेस पार्टी 2008 में इस बिल को लेकर के आई थी तो कितना झगड़ा हुआ था, मारपीट संसद के अंदर। और उस वक्त सोनिया गांधी ने कहा था कि भाई ये OBC को अगर देना भी है तो आप अपनी अपनी पार्टी में दीजिए, 33% महिलाओं के लिए सीट रिजर्व हो जाएगा, और जिनको OBC को देना है 30% दो, 40% दो, 50% दो, उस 33% रिजर्वेशन के अंदर आप महिलाओं को, OBC महिलाओं को तो कौन रोक रहा है? दिस वॉज द लॉजिक। और अभी आप उल्टा लॉजिक दे रहे हो, तो वो तो मसला खत्म हो गया। लेकिन दो तीन चीजें हो गई। जिस चीज का विरोध था जी, उस विरोध को लेकर के राहुल गांधी अपने अलायंस पार्टनर के बगैर लोकसभा में वही मुद्दों को उन्होंने उठा दिया। अब ये समझिए, मतलब कांग्रेस पार्टी अपने हिसाब से चलेगी, ये राहुल गांधी ने अपने वक्तव्य से तमाम INDIA वालों को बता दिया। ये प्रॉब्लम पहले भी खड़ा हुआ था। एक जब मुंबई में अचानक से कोई दूसरा रिपोर्ट आ गया था अडानी के खिलाफ, तो सारे लोग उसी होटल के अंदर बैठे हुए, वहां मीटिंग चल रही है, तमाम लीडर्स INDIA के होटल के अंदर मौजूद, और इन्होंने अकेले में आकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया। तो ममता बनर्जी ने इसका बड़ा रिजर्वेशन लिया था कि ये क्या तरीका है कि आप गठबंधन की मीटिंग कर रहे हो और प्रेस कॉन्फ्रेंस अकेला कर दोगे आप। फिर इतना ही नहीं हुआ, कल राहुल गांधी ने अकेले फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी जी। कुली बन जा रहे हैं, ये कर जा रहे हैं, शेर आया शेर आया, क्योंकि सब एक दूसरे के सोशल मीडिया कैंपेन को भी देख रहे हैं।
उनको साफ साफ लग रहा है कि कांग्रेस पार्टी बड़ी पार्टी है, ऑल इंडिया पार्टी है, और वो आहिस्ते आहिस्ते राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का चेहरा बना करके पेश करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या हुआ, अब मीटिंग को लेकर के बुरी फंस गई कांग्रेस पार्टी। अब ममता बनर्जी ने कहा कि भाई एकला चलो रे जी। ममता बनर्जी 2 तारीख को कर रही है गांधी जयंती के दिन दिल्ली के रामलीला मैदान में आभार दिल्ली चलो, यस, मीटिंग कर रही है। अब जो खबर यह आ रही है कि बिहार में भी स्थिति ठीक नहीं है। 4 तारीख को बुलाया गया है ये लैंड फॉर जॉब स्कैम में पूरे लालू कुनबे को। ये वही मुद्दा है जिस मुद्दे पे नीतीश कुमार ने तेजस्वी यादव से अपने आप को अलग किया था। अब 4 सीटेड हो जाएंगे क्योंकि इसकी भी अनुमति मिल गई है। तो ये जो मैं भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करता, जो लंबी चौड़ी बातें उन्होंने की थी, तो एक तो वो बहाना बनेगा, वो बहाना बनेगा, इस बात को आप समझिए, वो एक बहाना बनेगा। क्यों? क्योंकि जो सीट के एडजस्टमेंट की जो बात हो रही है राज्य के बीच, अब जैसे ममता बनर्जी जो अकेला अकेला कह रही है, ममता बनर्जी ने साफ कह दिया कि लेफ्ट और कांग्रेस अलायंस के लिए 42 में से हम सिर्फ 2 देंगे, लेना है लो, नहीं तो रास्ता नापो। ये सीधा सीधा टीएमसी की तरफ से कह दिया गया, सिर्फ 2 सीटें आपको देंगे। एक पे कांग्रेस लड़ना चाहे कांग्रेस लड़ ले, एक पे वामपंथी लड़ना चाहते हैं वामपंथी लड़ रहे, और अगर नहीं लड़ना चाहते हैं टाटा बाय बाय, खत्म। अब यही स्थिति पहुंच गई है कहां? बिहार के अंदर में। वो सीटें देना नहीं चाह रहे हैं और नीतीश कुमार क्या करेंगे? तो नीतीश कुमार ने एक अलग रास्ता बनाया है, और इसका जो है आपको कंफर्मेशन कब होगा? 2 तारीख को। 2 तारीख को ममता बनर्जी ने तमाम लीडर्स को तो बता दिया है कि भाई मीटिंग हम कर रहे हैं जी। तो वहां राहुल गांधी नहीं पहुंचे तो समझ लीजिए मामला खत्म। केजरीवाल पहुंच गए, शरद पवार नहीं पहुंचे तो भी मामला खराब। तो एक असमंजस में डाल दी है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी इज अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक। वो जिद पे आ जाएंगी तो ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी कोई उसके सामने टिकेंगे नहीं। अब ये सब हो ही रहा था, कांग्रेस पार्टी भी कम कंफ्यूज थोड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने क्या कहा था कि 4 तारीख को भोपाल में करेंगे रैली। हाँ, भोपाल में रैली होगा, बहुत अच्छी बात है। तो ईडी वाले ने बुलाया है 4 तारीख को लालू यादव और तेजस्वी दोनों को, उधर उनको उधर जाना होगा। तो रैली तो पहले ही कैंसिल हो गया। क्यों कैंसिल हो गया? जैसे ही मालूम चला कमलनाथ को कि ये रैली होगी, उसमें स्टालिन आएंगे, टेम्परेचर बढ़ गया, बुखार आ गया उनको। वो बोले खबरदार, ये आरजेडी वाले जो रामचरितमानस को गालियां दे रहे हैं, प्रभु श्री राम को गालियां दे रहे हैं, ये अखिलेश यादव जिसके नेता हिंदुत्व को गालियां दे रहे हैं, ये स्टालिन के खानदान का कोई भी व्यक्ति, ये डीएमके वाला कोई भी, वो अगर भोपाल आ गया तब तो आप भूल जाओ यहां चुनाव जीत पाओगे। हम किसी तरीके से बाबा लोगों को बुला बुला करके हम यहाँ पे एक माहौल, एक हिंदुत्व के कंस्टिट्यूंसी को थोड़ा क्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं, आप पूरे चौपट कर दोगे। तो कांग्रेस पार्टी ने घोषणा करके ये कह दिया कि हम कैंसिल कर रहे हैं। तो इस तमाम स्टोरी से क्या चल रहा है पता? आपको स्टालिन पसंद नहीं है भोपाल में, आपको लालू यादव पसंद नहीं है भोपाल में, आपको पसंद नहीं है मौर्य भोपाल के अंदर में, तो कांग्रेस पार्टी के साथ कौन जाने की कोशिश करेगा? क्यों जाना चाहेगा? तो ममता बनर्जी ने अलग दिल्ली में मीटिंग बुला ली है। तो ये अलग अलग रास्ता ऑलरेडी हो चुका है, इस बात को आप समझिए। ऑलरेडी दिस डॉटेड अलायंस, ये डॉट डॉट में खत्म हो चुके हैं। बस सबको बहाना चाहिए कि वो बहाना, वो दलील इनको मिल जाए
कि देखिए कांग्रेस पार्टी की वजह से हम निकल रहे हैं बाहर, बस इसी की फिराक में ये लोग घूम रहे हैं, जैसे ही इनको वो बहाना मिलेगा ये अलग हो जाए। जी, धन्यवाद समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महिला आरक्षण बिल पास हो चुका है, पर इस बिल के जरिए विपक्ष बिखर चुका है। विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक की इस बिल पर ना कोई रणनीति नजर आई और ना ही कोई बैठक या प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, पर कांग्रेस पार्टी ने ओबीसी का कार्ड खेला। नीतीश ममता चुप नजर आ रहे हैं और तो और विपक्ष की अगली बैठक अब कब होगी, कहां होगी, इसको लेकर भी कोई जानकारी नहीं सामने आई है। विपक्ष का कुनबा बिखर चुका है। इस पे आप अपनी राय कमेंट करके लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।